लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, कि मेनली हमें बात करनी है कि ये जो जेनेटिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया, ठीक है, और इसके फादर कौन है। ठीक है, आपको पता है ना, बायो में मोस्टली मदर्स नहीं होती हैं। ठीक है, एक दो जगह आपको दिखेंगी बस हायर क्लासेस में। ठीक है, बायो में ज़्यादातर होते हैं फादर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जिन्होंने इसकी स्टडी करनी स्टार्ट करी। बच्चा, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रीगर जोहन मेंडल। ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, ग्रीगर जोहन मेंडल। ठीक है, नॉर्मली मेंडल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बट पूरा नाम क्या है, ग्रीगर जोहन मेंडल। ठीक है, जो कि कब पैदा हुए थे, ठीक है, मतलब उनकी बर्थ कब हुई थी, 1822 में। ठीक है, और डेथ कब हुई थी, 1884 में। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑस्ट्रिया। क्लियर है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ टर्म जेनेटिक्स किसने दी है, ठीक है, ये वर्ड किसने दिया था बच्चा। सो दिस वर्ड वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। क्लियर है, दोनों अलग अलग है। ये टर्म किसने दी है, ये वर्ड किसने दिया है, डब्ल्यू बेटसन ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मतलब जिन्होंने जेनेटिक्स पे स्टडी कर रखी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे स्टडी की थी वो कौन थे, ग्रीगर जोहन मेंडल। क्लियर है बच्चा। ठीक है, और ग्रीगर जोहन मेंडल ने, ठीक है, हम अब इनकी बात कर रहे हैं मेंडल की। ठीक है, इन्होंने बच्चा जेनेटिक्स की स्टडी के लिए किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, आंसर इज गार्डन पी, मटर। क्लियर। सो मेंडल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल नाम लिखा है बच्चा, साइंटिफिक नेम पी का क्या है, पाइसम स्टाइवम। क्लियर है, ये भी आपसे पूछा जाता है समटाइम। क्लियर है। अब बच्चा इसकी खासियत क्या है मेंडल की, देखिए ये कब पैदा हुए थे, 1822 में, और इनकी डेथ कब हो गई, 1884 में। ठीक है, अब हैरानी की बात ये है कि इनके जीते जी इनको ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स का टैग है ना, ये मिला ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनका जो काम है बच्चा वो रिकॉग्नाइज हुआ था 1900 में। वर्डिंग समझ आई। ठीक है, इनकी डेथ कब हो गई, 1884 में। ठीक है, बट हिज वर्क रिकॉग्नाइज्ड इन 1900। क्लियर है, आफ्टर हिज डेथ। क्लियर, बाय 3 साइंटिस्ट। और उन 3 साइंटिस्ट के नाम क्या हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज ह्यूगो डी वेरिस, सेकेंड वन इज कार्ल कॉरेंस, एंड थर्ड वन इज टेशरमार्क। पूरा नाम था उनका एरिक वॉन टेशरमार्क। ठीक है, एरिक वॉन, आप सिर्फ टेशरमार्क भी याद रख सकते हो, टेशरमार्क। क्लियर है। अब बच्चा क्या रीज़न था कि इनको जीते जी इनको इनके काम की पहचान नहीं मिली। कहा जाता है कि फर्स्ट थिंग कि शायद ये मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप ऐसे कह लो कि तालमेल नहीं बैठ रहा था, क्लियर, बायोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है, सेकंड एक्चुअली इन्होंने जब अपने काम की बात की थी, ठीक है, कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो बच्चा इन्होंने ना अपने जो काम था, जो एक्सपेरिमेंट था, उसकी लोकल पब्लिकेशन की थी। ठीक है, अब हर कोई तो साइंस माइंडेड होता नहीं है, राइट। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वर्डिंग समझ आई। ठीक है, तो 1884 में ये जेनेटिक्स पे काम करके निकल लिए थे, मतलब इनकी डेथ हो गई थी, बट 1900 में इन 3 साइंटिस्ट ने इनके काम को दोबारा से देखा। ठीक है, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स डिक्लेयर किया गया। वर्डिंग क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। ठीक है, मेंडल ने ऐसा क्या किया कि उनको जेनेटिक्स में सक्सेस मिल गई, है ना। ठीक है, सो रीज़न
बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल। ठीक है, ऐसी क्या स्टडी की इन्होंने कि इनके रिजल्ट जो थे एक्यूरेट आ रहे थे। ठीक है, जब हमने इनके पेपर्स पढ़े। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट वन सबसे अच्छी चीज, ही स्टडी द सिंगल करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, ही स्टडीड सिंगल करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, सेकंड, जैसे कि हमें मतलब कुछ किताबों में लिखा गया है कि शायद ये मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जितना भी इन्होंने काम किया था ना, सबका मैथमेटिकल रिकॉर्ड रखा था। वर्डिंग समझ आई? मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने ना नंबर ऑफ जो स्पीशीज बोल रही हूँ, ऑफस्प्रिंग बने थे हर टाइप के। ठीक है, उनका अच्छे से रिकॉर्ड रखा था, उनको नोट डाउन करके रखा हुआ था। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, सो सेकेंड इज ही केप्ट एक्यूरेट मैथमेटिकल रिकॉर्ड। क्लियर? जिससे हमें इनके जो पेपर्स जब हमने देखे तो हमें बड़ा आसानी से समझ आया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। क्लियर? और हमें हर चीज़ क्लियर हो रही थी। थर्ड वन इज़ कि बच्चा, हमें नहीं पता शायद ये लकी थे या इनको कोई ट्रिक आती थी। अब ट्रिक अगर इनको आती थी तो उसको समझने के लिए या बताने के लिए तो अब तो है नहीं थे उस वक्त। क्लियर? हमने तो जो भी देखा इनके पेपर्स में देखा। ठीक है, इनका जो भी इन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ था डाटा का। ठीक है, तो हमें लगता है कि ही वॉज लकी इनफ टू सेलेक्ट द करेक्टर्स। ठीक है, एज अ जीन। ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोजोम। क्लियर? आपको ये लाइन थोड़ी कम समझ आई होगी। देखो बच्चा, एक्चुअली क्या है, आजकल जेनेटिक्स में एक दिक्कत आती है, डेट इज़ लिंकेज। जब दो जो जीन्स हैं, ठीक है, ये मैं वर्ड बाद में इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, बाद में इसका मतलब बताती हूँ, उसको अलग से मैं टर्म्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वो अगर बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, तो उनमें चेंजेस देखने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन हैरानी वाली बात थी कि मेंडल ने जितने भी करैक्टर उठाए, ठीक है, एज अ जीन, वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, जिसकी वजह से स्टडी बहुत आसान हो गई थी। क्लियर? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही वॉज लकी इनफ टू चूज द करेक्टर्स। ठीक है, 7 करेक्टर्स चूज़ किए थे बच्चा इन्होंने, ये भी आपसे पूछा जाता है मेंडल ने कितने करेक्टर चूज़ किए थे, 7। ठीक है, तो ही वॉज लकी इनफ टू चूज द 7 करेक्टर्स एज अ जीन ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोजोम्स। ठीक है, जिसकी वजह से लिंकेज नाम की प्रॉब्लम आई ही नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट इनके काफ़ी अच्छे एक्यूरेट आए हुए थे, जो कि हमें समझने में बहुत आसानी हुई। ठीक है, इसके अलावा बच्चा आपसे पूछा जा सकता है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट। पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया गया? क्लियर? अब बच्चा, इसके सबसे अच्छी चीज़ तो बहुत शॉर्ट हाइटेड था, तो मतलब खास हाइट नहीं थी। क्लियर? तो वेल डिफाइंड करेक्टर दिख जाएंगे। ठीक है, दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तीसरा शॉर्ट लाइफ साइकिल था 2 से 3 मंथ का, तो आसानी से समझ आ जाएगा। वर्डिंग समझ आई? जैसे एनुअल प्लांट्स होते हैं तो मुश्किल होती है, 1 साल तक रिजल्ट का कौन वेट करे, है ना? तो 2-3 मंथ का ही इसका लाइफ स्पैन होता है, तो आसानी से पता चल जाता था। ठीक है, कि आगे रिजल्ट क्या आएगा, आगे ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे। क्लियर है? ठीक है, बीज कैसे होंगे। क्लियर है? ठीक है, सो आप क्वेश्चन की तरह ही लिख लो, वाई मेंडल चूज पी प्लांट, मतलब इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया और कोई क्यों नहीं लिया। ठीक है, सो फर्स्ट वन, शॉर्ट लाइफ साइकिल, 2 से 3 मंथ का ही लाइफ साइकिल था, पूरा साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे कह सकते हो जो फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल फ्लावर होना मतलब उसका मेल और फीमेल, ठीक है, जो ऑर्गन है एक ही फ्लावर में होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी था रिप्रोडक्शन में। ठीक है, थर्ड वन इज बच्चा वेल डिफाइंड करेक्टर्स, आसानी से समझ आ रहे थे। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, और इसके अलावा क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो थी वो भी पॉसिबल थी इसमें।
क्लियर? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमने पीछे वाले चैप्टर में बात की है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये वाला प्लांट चूज किया। वर्डिंग क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ओके।